साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार से जो लगातार मांग स्कीम को लेकर कर रहे थे साथियों, कहीं ना कहीं एक उम्मीद, एक आशा राज्य सरकार के प्रति मदरसा टीचरों के लिए एक उम्मीद सी जगी है साथियों, जिसके क्रम में माननीय मंत्री महोदय जो लगातार इस स्कीम को देख रहे थे और लगातार दावा कर रहे थे, वादा कर रहे हैं कि योजना का संचालन राज्य सरकार से कराया जाए और एक सीधा संवाद, सीधी वार्तालाप सूबे के माननीय मुख्यमंत्री SSB माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बात करी और उनकी नॉलेज में, ये संज्ञान में मामला रखा कि एक महत्वपूर्ण मदरसा आधुनिकीकरण योजना जो पिछले कई वर्षों से भारत सरकार द्वारा संचालित होती आ रही थी, किसी कारणवश उक्त योजना को बंद कर दिया गया। अब इसकी आवश्यकता है मुस्लिम समाज के उन तमाम जो आर्थिक स्थिति से, शिक्षा से प्रति पिछड़े हुए हैं, समाज की मुख्य धारा से लाने के लिए उक्त योजना का संचालन किया जाए। साथियों, मुख्यतः इसमें स्पष्ट है कि एक प्रमुख मांग, जो सिर्फ एक मांग जो हम लगातार मांग करते आ रहे थे, उसी मांग को माननीय मंत्री जी ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा और अंततः ये फाइल माननीय मुख्यमंत्री के टेबल पर पहुंची है। चूँकि फैसला, अंतिम फैसला माननीय मुख्यमंत्री को लेना है साथियों, और उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स की निगाहें अब सूबे के मुख्यमंत्री की ओर टिकी हुई हैं और आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त है साथियों, दुआ कीजिए कि मामला अतिशीघ्र कैबिनेट में रखा जाए। साथियों, जिस तरह से हमारी टीम के सदस्यों ने, हमने एक लीगल लड़ाई लड़कर एक सही मांग रखकर माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय मंत्री तक रखी थी, कहीं ना कहीं एक उम्मीद सी जगी है और ये उम्मीद ही नहीं बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मदरसा आधुनिकीकरण योजना उत्तर प्रदेश से चलेगी। और साथियों, जिस तरह से राज्य में कोर्ट के माध्यम से, चाहे वो लखनऊ बेंच हो या इलाहाबाद कोर्ट हो, राज्य के अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो चुनौती दी जा रही है, चैलेंज किया जा रहा है, ये अपने आप में दुखद घटना है। क्योंकि साथियों, उन लोगों का काम उलझाना है, आपकी स्कीम को चलवाने का कारण नहीं, सिर्फ पैसे की वसूली करनी है। आज अप्रैल का पहला सप्ताह जिन्होंने ये वादा, दावा करा था लखनऊ बेंच वालों से, इलाहाबाद कोर्ट वालों से कि 31 मार्च से पहले पहले आपको 10 से 11 लाख रुपए मिल जाएंगे, आज कहाँ हैं वो लोग? आज वो गायब हो गए साथियों। आज उनका अता पता नहीं। जब लोग उनसे फ़ोन पर संपर्क करते हैं तो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कोई वार्तालाप करने पहुंचता है तो उनसे बात नहीं करते। आखिर इसका जवाब कौन देगा? जो आपने अवैध वसूली की, टीचर्स को झूठ बोला, गुमराह किया, एक लालच दिया, नया सपना दिखाया कि आपको 10 से 11 लाख रुपए मिलेंगे। आज जब टीचर्स मांगता है और अप्रैल का पहला सप्ताह चल रहा है तो शायद वो लोग अब गायब हो गए हैं साथियों। जब कोई काम हम लोग बेहतरी के लिए बढ़ते हैं तब कुकुर मुत्तों की तरह वो नेटवर्क अपना फैलाना शुरू कर देते हैं, नए नए पैंतरे खेलते हैं, टीचर्स को गुमराह और लालच देते हैं। आज उत्तर प्रदेश का मदरसा टीचर उसकी सच्चाई को और उनके झूठ के पर्दाफाश को करने में सफल रहा है साथियों। इतना बड़ा झूठ, मदरसा टीचर के साथ इतना बड़ा अन्याय, धोखा, और मैंने कहा था पहले भी, लखनऊ बेंच वालों समझ जाओ, मगर शायद लखनऊ बेंच के टीचर्स की समझ में नहीं आई। बायकॉट कीजिए, ऐसे नेता का विरोध कीजिए जो आपके जज्बात से, आपके बच्चों से, आपके मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहा।
क्यों नहीं करते आप ऐसे लोगों का बायकॉट जो बार बार हर तारीख पर पैसे की धन उगाही करता है। साथियों, जितनी मेहनत, जितना समय पैसा बर्बाद कोर्ट और न्यायालय के नाम पर किया गया है, अगर इतनी मेहनत स्कीम को चलाने के लिए की जाती तो आज वर्तमान में स्थिति मदरसा टीचर के चेहरे पर खुशहाली होती। फिर भी हमने ऐसी विषम परिस्थितियों में संघर्ष किया और लगातार वार्तालाप कर माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री से, और वो सुझाव हमने दिए हमारे पैनल के सदस्यों ने कि आज मदरसा बोर्ड में भी, मदरसा शिक्षा में तब्दीली और तरमीम होने के लिए जा रहा है। ऐसी चेंजिंग, ऐसे बदलाव भविष्य में देखने को मिलेंगे जिसमें मदरसा शिक्षा में एक बहुत बड़ी पारदर्शिता सामने को आएगी, जो आने वाले वक्त में मदरसा टीचर का कोई शोषण और जुल्म नहीं कर सकता। साथियों, अब एक शिक्षा जो प्राइमरी स्कूलों की तर्ज पर चल रही थी वही शिक्षा मदरसे में भी होगी। आपका बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सकेगा, और ये पहल उत्तर प्रदेश सरकार बहुत जल्द करने जा रही है। आप लोगों से दुआ की दरखास्त है। साथियों, दुआ कीजिए कि हमारा प्रस्ताव उत्तर प्रदेश से अति शीघ्र पास हो जाए।